क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की क़यादत 8 दिसंबर को अपने इजलास में पार्लियामेंट से इस्तीफे देने का ऐलान कर देगी? ये वो सवाल है जो मरियम नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब के बाद किया जा रहा है। मरियम नवाज ने लाहौर में होने वाले कन्वेंशन में ये ऐलान किया कि 8 दिसंबर को पीडीएम की क़यादत हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए एक बहुत बड़े फैसले का ऐलान करने जा रही है। लिहाजा सियासी तज्ज़ियाकारों का यही ख्याल है कि यह ऐलान अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट से इस्तीफे देने के हवाले से होगा। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक हालिया इंटरव्यू में पहले ही कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे भी दे दे तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे और अपोजिशन के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात का वाहिद मकसद एनआरओ हासिल करना है। ताहम अपोजिशन ज़राए का यह मौक़िफ़ है कि अगर पार्लियामेंट में मौजूद तमाम बड़ी जमातों ने पार्लियामेंट से इस्तीफे दे दिए तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता नए इंतखाबात ही होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने 6 दिसंबर को लाहौर में अपनी तकरीर में कहा कि एक सफ़े पर होने के बावजूद हुकूमत की खटारा बस को हर रोज़ धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन ये बस नहीं चल रही है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि गैस आ नहीं रही लेकिन हज़ारों का बिल आ रहा है। कौन कहता था कि सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा? आज मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साइकिल पर चलने वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? उन्होंने कहा कि आज जाली वज़ीर आज़म किसी शहर में आता है तो आवाम को भेड़ बकरियां समझकर पूरा शहर बंद कर दिया जाता है। इन्हें किससे खतरा है? मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि इसने बाहर से LNG मंगवानी थी, लेकिन इसलिए देर से मंगवाई क्योंकि इनके वो दोस्त जो इनके किचन और पार्टी के खर्चे चलाते हैं और उनके फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और उससे आवाम का 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ और ये नुकसान आवाम के खून पसीने की कमाई पर दिए जाने वाले टैक्स में करप्शन से होता है। लेकिन बंदा बहुत ईमानदार है। उनका कहना था कि बजाय बिजली सस्ती मिलती इनके किचन चलाने वाले दोस्तों को फायदा हुआ, मगर बंदा ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री के बारे में कहा है कि दरख्त कहाँ हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लगता है बनीगाला में लगे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि ये दावा करता था कि मैं 90 दिनों में करप्शन खत्म कर दूंगा, लेकिन अब मैं आसिम सलीम बाजवा का नाम लूंगी तो मीडिया इसको म्यूट कर देगा। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी पिटीशन में कहा कि आसिम सलीम बाजवा की अहलिया की 13 कमर्शल और 5 रिहायशी जायदादें अमेरिका जैसे मुल्क में हैं, जिसको जाहिर नहीं किया गया। किसी अदालत में आसिम सलीम बाजवा से पूछने की हिम्मत है कि आपके पास इतनी जायदादें कहाँ से आएँ? उनका कहना था कि नैब चेयरमैन कहता था कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं। अब उन्हें आसिम सलीम बाजवा का फेस क्यों नजर नहीं आ रहा? मुस्लिम लीग नून के नायब सदर ने कहा कि यह हुकूमत बड़ी चालाक है, जिसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस और एंकर्स को आपस में लड़वा दिया है। आज मीडिया इतना भी आज़ाद नहीं है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर का नाम टीवी पर चला सके। उनका कहना था कि जो चैनल दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं या अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहान को नैब के सेल में डाल दिया जाता है। जियो के सरबराह को बंद किया गया। आजकल जियो हमारे बहुत खिलाफ है, लेकिन मुझे पता है कि इन पर ऊपर से दबाव है। सब चैनल्स को आज जो सबक पढ़ाया जाता है या लिखा हुआ आता है और छोटे से अफसर का फ़ोन आ जाता है तो उसको मानना पड़ता है, और मुझे पता है कि वो मजबूर है। उन्होंने कहा कि क्या सदा इसी तरह मजबूरी में बैठे रहोगे? जो पाकिस्तान में हक की बात करने और सच बोलने की ताकत रखते थे उनको नौकरियों से फारिग करवा दिया गया और चैनल्स को कहा गया कि फलां एंकर को निकाल दो वरना चैनल बंद कर देंगे, और चैनल बंद कर दिया। उनका कहना था कि इसी तरह मोतीउल्लाह जान और अली इमरान को दिन दहाड़े अगवा कर दिया जाता है और जाली वज़ीर आज़म टीवी पर आकर कहता है कि मुझे तो मालूम नहीं था। अगर तुम्हें ये नहीं मालूम कि कराची में मरियम नवाज के कमरे पर हमला हुआ है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और IG सिंह को किसने अगवा किया है, तो आवाम आपका नाम खामखा क्यों न रखें। मीडिया के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे, कब तक ये जिल्लत बर्दाश्त करोगे और हक सच बात कहने पर वो लोग तुम्हारे घरों से दिन दहाड़े तुम्हें घसीट कर ले जाएं और बाद में आपको कहना पड़े कि मैं शुमारी इलाका जात की सैर के लिए गया था। मरियम नवाज ने कहा कि मीडिया भी किसी का आलाकार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूँ चैनल्स इकट्ठे हो जाएं तो इनमें कौन दरार डाल सकता है। मरियम नवाज का कहना था कि मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह के अहकामात मानते हैं तो पिछले 2 चीफ जस्टिस का क्या हाल हुआ है। जब वो कुर्सी पर होते थे तो सब एहतरामन या उनके खौफ के मारे सलाम करते हैं, लेकिन जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो उनसे हाथ मिलाने का भी कोई रवादार नहीं होता। मरियम ने कहा कि कामयाब इंसान वो है कि जिसको जाने के बाद लोग याद करें कि वो बहादुर था। जैसे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ ने मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुना दी थी। आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और ये भी सोचो कि 2 साबिक चीफ जस्टिस को कैसे याद करेंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस वकार अहमद सेठ की बहादुरी को सलाम पेश किया जाता है, जबकि साबिक 2 चीफ जस्टिस को किस तरह याद किया जा रहा है। कोशिश है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो और कोई फैसला इंतकाम की बुनियाद पर ना हो। मरियम ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं और 13 दिसंबर को ऐलान होना बाकी है। पीडीएम 8 दिसंबर को बड़े फैसले करने जा रही है और अगर असम्बली से इस्तीफों का फैसला हुआ तो तमाम मुंतखब अरकान इस पर अमल करें
اگر کوئی رکن دباؤ میں آیا تو عوام اس کا گھیراؤ کریں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔